आधी आधी रात में भी एक कॉल कर देता है तो हमारे पप्पू यादव जी उनके लिए खड़े उतरते हैं। इसलिए हम लोग चाहे सर कटना भी पड़ेगा तो उसके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन वोट जो है पप्पू यादव को देंगे। ये सारा आदमी कहता है, किसी भी पूछ लीजिए वो आदमी आपको यह बोलेगा कि पप्पू मैं पप्पू यादव ही पप्पू यादव है। लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह के पूर्णिया में माहौल बना हुआ है, किस तरह के पूर्णिया में माहौल बना हुआ है, आखिर पूर्णिया की जनता किनको पसंद करा, इसलिए हम जीरो ग्राउंड से हम स्टार्ट करने आए हैं। हम लोग की अभी रुपौली प्रखंड के जो चपहरी मार्केट में आए हुए, यहाँ की स्थिति देख सकते हो। मार्केट दिखाइएगा, हम लोग मार्केट में है और मार्केट के अंदर पब्लिक ओपिनियन जानेंगे आखिर जनता किसको पसंद कर रहा है, आखिर किसको जनता वोट करेगा, बीमा भारती को करेगा या पप्पू यादव को करेगा या संतोष कुशवाहा को करेगा। पप्पू यादव बोल रहा है हम गरीबों का मसीहा है, संतोष कुशवाहा कहना हम 10 साल बेमिसाल काम किए हैं, बीमा भारती कहना है 20 साल हम लगातार पब्लिक के साथ में रहे हैं। पब्लिक से जानते हैं आखिर पब्लिक किनको सपोर्ट कर रहा है और किनको वोट देगा। क्या सर आप लोगों को क्या लग रहा है, पप्पू यादव आना चाहिए या संतोष कुशवाहा या बीमा भारती? देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है और गरीबों का वो मसीहा है। पप्पू यादव किसी पद पे नहीं भी था, पूर्णिया की जनता जब उसको पुकारा है वो खरा उतरा है। पप्पू यादव के लिए पूर्णिया की जनता, रुपौली विधानसभा की जनता अपना एक एक वोट निछावर करने जा रहा है, इसमें कहीं शक शोभा नहीं है। जहां तक सवाल है संतोष कुशवाहा का, अगर वो 10 साल काम किया है तो आज नीतीश कुमार को 6 मंत्री केवल पूर्णिया उतारना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कहीं कुछ नहीं किया है, इसका मतलब वो कहीं कुछ नहीं किया है। जहां तक सवाल रहा बीमा भारती का, बीमा भारती रुपौली विधानसभा से 25 साल विधायक रही। बीमा भारती कहीं भी क्षेत्र में किसी तरह का अप्रिय घटना घटता है, लोग फोन करता है, उसके बाद भी नहीं आती है। बीमा भारती को लोग नकार चुका है, बीमा भारती का कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा सिर्फ पप्पू यादव का है पब्लिकों के बीच। आपको नहीं लग रहा है ये चपहरी हाट में अभी है, एक एक जनता को पूछ लीजिए, एक एक जनता पप्पू यादव को वोट करने जा रहा है। इसमें कहीं कहीं आखिर पप्पू यादव को ही वोट क्यों दे पब्लिक? पप्पू यादव गरीबों का मसीहा माना जाता है। जब पटना में बाढ़ था, एक एक गरीब देखा है कि पप्पू यादव किस तरह गरीबों के लिए क्या कर रहा था। आपको बता दूं, जब कोरोना काल में हमारे इस चपहरी गांव का लड़का एक एक भूखा मर रहा था और जब लड़कों ने हमें फोन किया, मैं सिर्फ एक फोन पप्पू यादव को किया था। 2 कोच चपहरी के लड़कों को कोच पे बैठा के चपहरी भेजने का काम पप्पू यादव किया था। अगर ऐसा नेता को भी जनता छोड़ता है तो जनता बुर्बक होगा, इसलिए जनता इस बार पप्पू यादव को भूलने नहीं जा रहा है, एक एक वोट पप्पू यादव को करने जा रहा है। हो सकता है कि पप्पू यादव इसलिए कार्य किया था कि 24 उसको MP बनना था। पप्पू यादव MP बनना ही नहीं था, पप्पू यादव गरीबों का मसीहा माना जाता है। पप्पू यादव के कोटि कोटि में इंसानियत है, उसको किसी पद या MP MLA बनने का ख्वाब नहीं है। वो MP MLA बने या नहीं बने, मगर वो गरीबों का मसीहा है। जनता के लिए वो जान देने के लिए तैयार है, वो जनता के हर सुख दुख में तैयार रहता है। वो गरीबों के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता है। इसीलिए आज गरीब पूर्णिया लोकसभा की जनता, एक एक जनता पप्पू यादव के पीछे पागल है और अपार मतों से पप्पू यादव जीतने जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक शोभा नहीं है। ठीक है, संतोष कुशवाहा का अगर आपकी बार हम चुनाव जीत गए तो अच्छे हम फैक्ट्री खुलवाएंगे आपके पूर्णिया में। संतोष कुशवाहा का तो बात छोड़ दीजिए, अमित शाह हमारे माननीय गृह मंत्री जी कुछ दिन पहले पूर्णिया में सभा करके गए थे। चुनावपुर हवाई अड्डा का मांग कितनों दिनों से चल रहा है, उन्होंने जुमलाबाजी कह दिया कि चुनावपुर हवाई अड्डा चालू हो चुका है। पूछिए यहाँ के जनताओं को केठो उड़ान भर रही है चुनावपुर हवाई अड्डा से। ख्वाब दिखाने के लिए अभी जनता को तरह तरह का नेता आ रहा है, मगर कहीं किसी से कुछ होने वाला नहीं है। संतोष कुशवाहा को अभी तक अपने लोकसभा का गांव पता नहीं है कि कौन गांव कहाँ है, जनता उसको देखा तक नहीं है। तो वो क्या करेगा? वर्क क्षेत्र घूमेगा तब तो देखेगा कि कहाँ कौन काम है, क्या करना है। वो क्षेत्र जनता के बीच जाता ही नहीं है तो उसको विकास क्या पता चलेगा कि कहाँ कौन सा विकास करना है। अगर संतोष कुशवाहा काम करता तो आज नीतीश कुमार को पूर्णिया में 6 मंत्री नहीं उतारना पड़ता। पप्पू यादव का जन सैलाब को देख के राजद को 42 विधायक पूर्णिया में उतारना पड़ा है, ये हर एक जनता जान रहा है। इसलिए जनता एक एक वोट पप्पू यादव को करने जा रही है। बीमा भारती कहना पूर्णिया में लालटेन हम ही जलाएंगे।
बीमा भारती पहले भी लालू यादव के साथ लालटेन जला चुकी है, लालटेन बुझ चुका है। और आपको बता दूं, कल तेजस्वी यादव के बयान से पप्पू यादव का जन सैलाब और बढ़ा है। बीमा भारती अपने लालटेन को बंद कर दे और चुपचाप सो जाए घर में। संतोष कुशवाहा बोला कि हम भी बहुत अच्छा कार्य काम किए हैं आपके क्षेत्र में, पुल पुलिया बनवाए हर एक जगह। अगर पुल पुलिया बना था वो जनता के बीच, तो आज नीतीश कुमार को 6 मंत्री का कैंपिंग करने का क्या जरूरत था पूर्णिया में। पूर्णिया की जनता संतोष कुशवाहा के पीछे पागल रहता, क्यों नहीं संतोष कुशवाहा के पीछे पागल है। पप्पू यादव अभी आज क्या 7 महीने से जो पूर्णिया में वो घूम रहा है, अभी जिस क्षेत्र में जाता है उसके पीछे हजार की मोटरसाइकिल की काफिला चलती है। इसलिए एक जनता इस बार पप्पू यादव को वोट करने जा रहा है और पप्पू यादव अपार मतों से जीतेगा, इसमें कहीं कोई शक शोभा नहीं है। क्या लगता है पप्पू यादव आने के बाद पूर्णिया का विकास होगा या फिर वैसे ही चलेगा? आपको बता दूं, जिस वक्त पूरे बिहार में बिजली नहीं रहती थी और पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद था, उस वक्त पूर्णिया में 22 घंटा बिजली पप्पू यादव का देन था। और एक गरीब अगर पप्पू यादव के नाम से चला जाता है किसी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर का पसीना उतरता है और पप्पू यादव अपने से खड़ा होकर गरीबों का इलाज कराता है। आपको बता दूं, पूरे भारत में 543 एमपी है, किसी एमपी के फ्लैट में दिल्ली में 50 भी पेशेंट नहीं रहता होगा, मगर पप्पू यादव के फ्लैट पे 500 पेशेंट रह के इलाज कराता है और 3 टाइम खाना खाता है। गरीब एक गरीब इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए पूर्णिया की जनता इस बार अपने बेटा को चुनने जा रहा है। पप्पू यादव बेटा नहीं, नेता नहीं, पूर्णिया का बेटा है, बेटा। इसलिए अपने बेटा को पूर्णिया की जनता नहीं भूलेगा इस बार। क्या सोचते हैं आप लोग पप्पू यादव के बारे में? बीमा भारती है, बीमा भारती जो है 5 साल यहाँ पे राज करके गया है। बीमा भारती यहाँ 5 साल में क्या किया है? जनता के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। बहुत काम किया, कुछ काम ही नहीं किया। कहाँ दिखता है काम? आप देखिए क्षेत्र में घूम घूम के कहीं काम नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो बताइए आप 25 साल से क्या क्षेत्र में काम किया है? बाहर आता है, लोगों के द्वार पे पानी खड़ा रहता है, लोगों के द्वार पे कहीं नाली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सब ये बीमा भारती की देन है। आज पलटू दास बन गया, कभी उधर आरजेडी में, कभी जेडीयू में यहाँ जाते हैं। ये बीमा भारती काम करता है, खाली पैसा कमाता है लोग और कुछ नहीं करता है। बीमा भारती काम है सिर्फ पैसा कमाना और गरीबों का मसीहा नहीं बनना। गरीबों का मसीहा बनता है। देखिए आज यहाँ पप्पू यादव कितना सलाब चलता है, जनता देखिए यहाँ पे कितने हैं। लेकिन आज देखिए कुशवाहा का और बीमा भारती कोई सलाब चल रहा है, इस गांव में घूमता नहीं है। गांव में हम लोग घूमते हैं, मेहनत करते हैं उसको जिताने के लिए, क्योंकि गरीब जनता के साथ देने वाला पप्पू यादव है। और देखिए जिस तरह का आप युवा है, संतोष कुशवाहा करना होगा, युवा के लिए मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं। कहाँ खुलवाया है? वो तो सिर्फ कागजों में है, वो कागजों में दिखता है लेकिन काम नहीं दिखता है, पब्लिक को दिखता नहीं है। पब्लिक अंधा नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। बच्चे जो है ना सब देखते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि पप्पू यादव की ही वोट डालना है। अपने माँ बाप को भी बोलते हैं पप्पू यादव की वोट डालना है और कहीं भी नहीं डालना है। युवा के लिए पासपोर्ट कार्यालय खुलवाए आपके पूर्णिया में संतोष कुशवाहा, आपने देखे हैं? आप देखे कार्यालय खुला है? कार्यालय कहीं नहीं खुला है, सिर्फ कागजों में खुला है जी। जब खुलेगा, जब पप्पू यादव आएगा ना, सबका कागज निकलेगा, कौन कहाँ बैठा है, क्या क्या हो रहा है। इसीलिए हमारे पप्पू यादव जी 5 चीज रखे हैं। पहला नंबर तो देख लीजिए कि हमारे देहात क्षेत्र में गरीब गुरबा बहुत ज्यादा रहते हैं, जिन्हें कि रात में कोई दिक्कत हो जाता है, इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस चाहिए। एम्बुलेंस चाहिए तो पप्पू यादव अपने कोटे से वो बोले हैं हर पंचायत में हर मुखिया को एक एम्बुलेंस वो अपना देंगे। उसका खर्चा जो है वो जनता से लिया जाएगा, मात्र सिर्फ जो है वाहन खर्च भर के लिए। ऐसा है जिस तरह की रूढ़ी जी को देखे थे ना कि कोरोना काल में तो हमारे पप्पू जी ने उनसे एम्बुलेंस मंगवा करके जहाँ की एम्बुलेंस की कमी थी वहाँ पर दिया गया था। और दूसरा मुद्दा है हमारा सांसद पप्पू यादव जी का NH नौगछिया से देख रहे हैं, वहां से लेके महनपुर तक, महनपुर से लेकर के रुपौली देते हुए। और तीसरा मुद्दा है उनका नौगछिया से भी रेल का भी बिछाने का, यानी महनपुर से रुपौली, रुपौली से यहाँ, ऐसी स्थिति है। चौथा मुद्दा है हमारे, देखिए महनपुर को प्रखंड बनाने का उनका उद्देश्य है। इसलिए यहाँ का जो गरीब गुरबा सब लोग हैं उनके हर काम में आते हैं पप्पू जी। इसलिए कोई जाति पाति से उनको मतलब नहीं है। इसलिए पप्पू यादव को सब आदमी मिलकर वोट देते हैं। हम लोग का गरीब मसीहा है, कोई भी आदमी आधी रात में भी एक कॉल कर देता है तो हमारे पप्पू यादव जी उनके लिए खड़े उतरते हैं। इसलिए हम लोग चाहे सर कटना भी पड़ेगा तो उसके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन वोट जो है पप्पू
पप्पू यादव को देंगे। ये सारा आदमी कहता है, किसी भी पूछ लीजिए वो आदमी आपको यह बोलेगा कि पप्पू पप्पू यादव है। और इस बार पप्पू यादव अपार मतों से जीतेगा, जो कि कैंची छाप पर हम लोग सारे आदमी कैंची छाप पर वोट देकर उनको भारी बहुमत से विजय बनाकर हम गरीबों का आवाज उठाने के लिए उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और पार्लियामेंट में भेजेंगे। मैं इतना ही कहते हैं, अब सुनिए हमारे जो क्या बोले भैया। सबसे पहले पप्पू यादव ही कोई घटना में पहुंचे, बाद में कोई नेता पहुंचता है उसके देखने के बाद। सबसे पहले उसका मर्सी जो है ना, माया देखता है पप्पू यादव ही। और पप्पू यादव जो आदमी के दिल में बैठ गया है, जो उसका कार्य दे करके, उसका व्यवहार दे करके, पप्पू यादव को कोई भूलेगा ना। गरीब से लेकर के और क्या कहते हैं, शिक्षित और अशिक्षित दोनों आदमी उसको जानता है कि पप्पू यादव कैसा है। पप्पू यादव यहाँ भी पहले निर्दलीय से थे और यहाँ खुद चपड़ी में हेलीकॉप्टर से आए थे। हम लोग छोटे थे। पप्पू यादव ऐसे थे, हर बस्ती जाने वाले हैं, चाहे बाइक से जाते हैं या 4 व्हीलर से, लेकिन वो हर क्षेत्र में जा करके आदमी को क्या कहते हैं कि मतलब उसका देखते हैं, हाल समाचार पूछते हैं। लेकिन और कोई नेता अभी तक हम लोग संतोष कुशवाहा को देखे नहीं। अगर वो कार्यालय खोला है तो कै को पब्लिक को बुलाया, कै को गरीब को वहाँ बुलाया है, वो बताएं। या रुपौली आकर के कोई भी फंक्शन में या कोई चीज में पब्लिक से कहे कि हाँ हमने ये काम किया या विकास का काम किया और पब्लिक को हम ये दिए, आप दिखा दीजिए। संतोष कुशवाहा को हम लोग अभी तक नहीं देखे, सिर्फ पोस्टर में देखे कि संतोष कुशवाहा हमारे सांसद 2 बार यहाँ रह चुके। क्षेत्र में घूर रहा संतोष कुशवाहा अभी हाँ, इलेक्शन आया तब घूम रहा है मुंह दिखाने के लिए। और पप्पू यादव अगर जीत भी लेते हैं तो वो आते हैं, वो ऐसा नेता है, वो आते हैं। लेकिन पप्पू यादव के अलावा नेता और नहीं है, और इसका वोट सबसे ज्यादा होगा और यही जीतेगा। पप्पू यादव जिंदाबाद। बीमा भारती आपके क्षेत्र में 25 साल रही है, क्या करना चाहेंगे? कुछ नहीं किया, कैसे नहीं किया? पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं, एक पैसा भी कुछ नहीं किया। जो भी कुछ कर रहा है पप्पू यादव करेगा। पप्पू यादव के सारा यहाँ पे पब्लिक जान रहा है, वो कुछ नहीं किया। वो जो किया पप्पू यादव जो भी किया बहुत कुछ किया और कर रहेगा, हमेशा करते रहेगा। पप्पू यादव से कोई नहीं नेता होगा, मतलब पप्पू यादव को ही जिताना है। पप्पू यादव को ही जिताना है, उसका ऐसा नेता कोई नहीं होगा। कैसे आप कह सकते हो उसका ऐसा नेता कोई नहीं? बीमा भारती भी है, संतोष कुशवाहा भी है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का है, काम का कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का पैसे कमाने वाला काम है उसका, बस उसका सिवा कुछ नहीं उसका काम है। जो काम है पप्पू यादव का है। क्या कहना चाहिए मुखिया जी, आपके क्षेत्र में अभी जिस तरह मत होने वाला है, 26 तारीख को वोटिंग होगा, क्या कहना चाहिए पूरे पब्लिक को? आखिर पब्लिक कहाँ वोट करे? पब्लिक को कहने से पहले हर एक पब्लिक जो है पप्पू यादव को दिल में बसा चुका है। जिस वक्त प्रणाम पूर्णिया को लेके पप्पू यादव पूरा पूर्णिया लोकसभा घूम रहा था, उसी वक्त पब्लिक जो है ना पप्पू यादव को दिल में बसा चुका है। उसको मोड़ने के लिए यहाँ अभी तो मोदी जी आए हैं, अमित शाह जी भी आने वाले हैं, नीतीश जी आके चले गए, मगर दिल से पब्लिक पप्पू यादव को नहीं निकालेगा। एक एक वोट पप्पू यादव को पब्लिक करने जा रही है। आज तो भवानीपुर में ही आपका नीतीश कुमार घूर रहा था। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, नीतीश कुमार अपने 6 मंत्री के साथ पूर्णिया में कैंपिंग किए हुए हैं। अगर संतोष कुशवाहा पूर्णिया में विकास करता तो आज हमारे मुख्यमंत्री को 6 मंत्री के साथ पूर्णिया में कैंपिंग करने की जरूरत नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे सर आप पप्पू यादव के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आकर जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में जनता किसको मतदान कर रही है। आप अभी आम जनों से बात किए हैं, मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया की जनता विकास के नाम पर पप्पू यादव को वोट कर रही है। 10 वर्ष संतोष कुशवाहा सांसद रहे, 25 वर्ष बीमा भारती जी रही, लेकिन यहाँ आम जनों की बात सुनने से पता चला कि आज तक कोई चेहरा भी नहीं देखा है और क्षेत्र में घूमते भी नहीं है। इस नाम पर पप्पू यादव को लोग वोट देने के लिए तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है। लेकिन बीमा भारती का नाम पहले विधायक थे, अब सांसद बनेंगे तो अच्छा विकास करेंगे पूरा पूर्णिया में। बताइए आप। खूब विकास किया है। क्या बोले भैया? विधायक में खूब विकास किया है। अब विकास करेगी आकर के यहाँ। अब कोई पूछने वाला नहीं बीमा भारती को। कैसे नहीं साहब? कोई नहीं। बीमा भारती कोई नहीं, बीमा भारती खुद जात वोट देने नहीं जा रही है। उनकी जात खुद पप्पू यादव को वोट दे रही है। क्या कहना चाहिए चाचा आप?
किसको वोट दीजिएगा, बीमा भारती का पप्पू यादव? पप्पू यादव को। हाँ। हाँ, जो पेट में जो बच्चा है वही नहीं देगा। अब बता इतना तो वैसी का नाम लेता है साहब, बुझाइए। पप्पू यादव का? पप्पू यादव को कहना चाचा पप्पू यादव कहना वोट देवे पहले देवे। हाँ? वो पब्लिक के मालिक छे वो। हाँ, जनता के बहुत देखे छे। मर्डर भेले यहाँ एले कोटे देखे ला, एक भी आदमी नहीं। पप्पू यादव 7 साल को बच्चा को मर्डर हुआ देखने के लिए आया। हाँ, क्या एक बजे रात में पप्पू यादव आया, लेकिन आया एक कॉल पे। इसलिए आप लोग पप्पू यादव को ही वोट देने जा रहे हैं? जी हाँ, उसी का वोट देंगे, चाहे दुनिया कुछ हो जाए। हाँ। गर्दन भी कर जाएगा, वोट देंगे तो उसी को देंगे, पप्पू यादव। पप्पू यादव। क्या करे भैया, आप किसको कर रहे हैं आप लोग मत? हम बोल रहे हैं अगर बीमा भारती अगर नीचे से विकास करते तो आज वो कर सकती थी, इसमें बोलने के लायक रहती। लेकिन आप 25 साल रह करके जब कुछ नहीं किए तो आप ऊपर आकर क्या कीजिएगा, ये हम लोग को बताइए। इसलिए पप्पू यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो हर लोग के दिलों में बसते हैं, और वो आकर के विकास भी करेंगे और करते। इससे पहले कई मरतबा सांसद रहे हैं और किए भी हैं।